सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको फिर से एक अच्छी सी कहानी, ना कह के इसे एक जीवन का अनुभव कह सकते हैं, क्योंकि कहानी ही हमने कहानी के रूप में पढ़ी है, लेकिन किसी न किसी के जीवन से जरूर ये जुड़ी होगी, क्योंकि कहानियाँ तभी बनती हैं जब कुछ न कुछ होता है। तो ये था कि एक व्यक्ति जो है, घर में शादी ब्याह का जैसे माहौल होता है ना, तो किसी के परिवार में इसी तरीके का माहौल था, शादी ब्याह हो रही थी। तो कुछ लोगों की आदत होती है, किसी के घर में भी कुछ भी काम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो वो उसमें अच्छे से उसमें काम वगैरह मतलब भाग लेते हैं, काम करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, और कुछ भी काम होता है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, और कई लोगों की आदत होती है कि उनका ही, भले ही उनका ही काम हो, लेकिन वो उस काम से बचते हैं। तो यही था, उसमें एक व्यक्ति जो था वो थोड़ा सा अपनी भाषा में, लेकिन हम लोगों के साथ भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं करता, तो हम सोचते हैं चलो ये कर लें या ये कर लें। तो वो भी शादी के घर में था, तो उसको लगा कि यार सुबह सुबह मुझसे काम कराया जाएगा, क्यों ना मैं यहाँ से निकल लूँ, और मॉर्निंग वॉक के बहाने जो है वो चल दिया घूमने के लिए कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो वो काफ़ी आगे तक निकल गया। तो वहाँ पर कुछ गाय वगैरह थी। तो वहाँ पर जो है कई सारी गाय थी, और वहाँ पर एक वो बना हुआ था चबूतरा टाइप का, जैसे बैठ जाते हैं ना, वो बैठना था। तो उसने कहा चलो बहुत चल लिया, मैं बहुत थक गया, चलो यहीं बैठ जाता हूँ। और जब बैठे वो देखने लगा, वहाँ पर हरियाली भी थी, गाय वगैरह भी थी, तो अच्छा सा लग रहा था, सुकून सा मिल रहा था। तो उसने कहा चलो अच्छा है, मैं यहाँ कुछ देर बैठ जाता हूँ, जिससे कि मुझे वहाँ जाकर काम ना करना पड़े। तो इतने में एक बड़ी सी गाड़ी आई है, उस गाड़ी में से एक सज्जन उतरे जो बुजुर्ग हो चुके थे। तो वो आए, और आके जो है उन्होंने जो है एक पॉलीथीन में से, जो प्लास्टिक का बैग होता है, उसमें से जो है इतना सारा गुड़ निकाला, और वहीं पर जहाँ पर चबूतरा था, वहीं पर वो चबूतरे पे वो गुड़ फैला दिया। और वहाँ पर जब गुड़ फैला दिया, और फिर जो है वहाँ से जो गाय वगैरह खड़ी थी वो आई और गुड़ खाने लगी, और वो व्यक्ति भी उसमें से गुड़ निकाल के खा रहा था। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि ये गाय का जूठा खा रहा है, और यहाँ बैठा है, आया है, इतना बड़ा आदमी है, चलो गुड़ लेकर आया है भी है तो गुड़ डालकर चल दे। तो ये क्या इनके साथ, गाय के साथ ही मतलब इस तरीके से ये खा रहा है, क्या बात है? फिर क्या होता है, तो उसको समझ में कुछ नहीं आता। तो वो जब वो गुड़ डालकर वो खा, मतलब उनको सारी प्रक्रिया जो है वो देख रहा था, जिस तरीके से वहाँ पे कर रहे थे वो। उसके बाद वो व्यक्ति जाने लगा, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा उसने खोला, जैसे ही वो बैठने लगा तो पीछे से वो व्यक्ति बोला कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप इतना गुड़ लेकर आए, इतनी बड़ी गाड़ी में आए, उसके बाद आपने यहाँ ऐसे ऐसे करके खाया। तो उस व्यक्ति ने, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने क्या करा, गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, और फिर चबूतरे पे आकर बैठकर उसे बात करने लगे। और उन्होंने बताया कि ये जो गुड़ की जो कहानी है, ये बहुत ही पुरानी कहानी है, और मेरे साथ मतलब कहानी का मेरा साथ ये बीती हुई कहानी है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ में। तो उसने कहा कि जब मैं एक कम उम्र का था, तो बस घर में मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, जरा सी मतलब असर बहुत जल्दी होता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और एक दिन इसी चक्कर में मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना बैग उठाया, कुछ पैसे उठाए, और मैं घर से निकल गया कि ये तो रोज की बात है। ये व्यक्ति सुना रहा था उसको, जो शादी वाले घर में से जो आया था। जब मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठने के बाद कुछ आगे, काफी स्टेशन निकलने के बाद क्या हुआ, मेरा बैग और मेरे पैसे सारे के सारे चोरी हो गए, और मुझे किसी और स्टेशन पे उतरना पड़ा। और जब उतरना पड़ा, टीटी ने उतार दिया, उतरना पड़ा, तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास कपड़े लत्ते थे, कुछ भी नहीं था। और ये वो ही स्थान है जहाँ पर मैं आज और आप बैठे हुए हो। तो यहाँ पर बैठा हुआ था, और मुझे 2 दिन हो गए थे, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन मैं किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता था। मतलब ऐसी कंडीशन हो रही थी कि मैं मांग भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो जब मैं ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आया, हाल मेरा बेहाल था, तो
तो वहाँ पर जो है गुड़, कोई व्यक्ति आके गुड़ डाल गया होगा, डाल ही जाते हैं लोग बाग, कोई गुड़ डाल जाता है, कोई लोई बना के डाल जाता है, कोई रोटी डाल देता है, गाय को देते ही हैं, सब कुछ निकालते हैं अपने अपने घरों में अपने अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग। तो जब यहाँ पे गुड़ बिखरा पड़ा था तो मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी, तो मैंने उस समय वो गुड़ उठा उठा के खाया, और जिससे कि मेरी जान में जान आई। तो इसी तरीके से मेरा वो दिन निकला, और मुझे कुछ मतलब खाने को मिला, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं पूरे दिन काम ढूंढता रहा, मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं शाम को वहीं आया, तो वहाँ पर गुड़ फिर डला हुआ था, लेकिन गाय वगैरह उसे नहीं खा रही थी, कोई गाय ने उसे नहीं खाया। और मैंने गुड़ खा के ही अपना जो भूख थी वो शांत करी। इसी तरीके से फिर तीसरे चौथे दिन जो है उसका कि मेरा कहीं काम लगा, कहाँ लगा, एक होटल पे जो छोटे छोटे ढाबे टाइप के से होते हैं ना, उसमें उनका काम लगा। और काम लगा तो उसमें क्या, उसको पगार मिली, तनख्वाह मिली। तो 1 किलो गुड़ लाकर गाय को दिया, और गाय के आगे डाला, और गाय को बड़े ही प्यार से गुड़ खिलाया। तो उसने वो गुड़ सारा का सारा खा लिया। तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इतने दिन से गाय गुड़ क्यों नहीं खा रही थी। वो सिर्फ मेरी वजह से गुड़ नहीं खा रही थी, कि जिससे कि गुड़ मेरी भूख को शांत कर सके। तो मुझे इतना, मैं भावुक हो गया। तो उस दिन का ये दिन है, मैं कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ता हूँ जब यहाँ नहीं आता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता चला गया। मैं काम अच्छा कर रहा था, पढ़ा लिखा था, तो सब कुछ अच्छा था। तो किसी कंपनी में मुझे जॉब मिल गया। कंपनी में जॉब मिला तो फिर मैंने तब भी यहाँ आना नहीं छोड़ा, क्योंकि जो मुझे यहाँ की जिस चीज़ ने मुझे जो सीख दी उसका निचोड़ कहीं है ही नहीं। और जो मिठास इस गुड़ में थी ना, इस तरीके से खाने में, जिस दिन मुझे भूख लगी थी और मैंने खाया था, उसको मैं आज जीवन भर नहीं भूल सकता। तो इसीलिए मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। मैंने जिस कंपनी में काम किया वहाँ से मैं बहुत अच्छा मैंने काम किया। उसके बाद मैंने इतना पैसा कमाया कि आज मेरी खुद 4-5 कंपनियाँ हैं, और मैं उन्हें चलाता हूँ। और मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, मैं आज इस उम्र में आ चुका हूँ, सब कुछ भरा पूरा है। लेकिन मैं यहाँ पर आकर गायों को गुड़ जरूर खिलाता हूँ, और खिलाने का मेरा पर्पज़ यही रहता है कि मुझे उस दिन का आज भी स्मरण रहता है। मैं हमेशा उस बात को नहीं भूल पाता कि मैं कितना भूखा और लाचार था, जो मैं मिट्टी में पड़े हुए गुड़ को भी निकाल कर खा रहा था। तो मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता। और फिर मुझे घर में मैं कितनी ही चीज़ें खा लेता हूँ, कितना भी, लेकिन मुझे संतोष नहीं आता है। और जब संतोष नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं कि आदमी जिधर उसको मन लगेगा या जहाँ से उसको अच्छी फीलिंग आएगी, वो उधर ही की तरफ को जाएगा। तो जब उस व्यक्ति ने ये बात सुनी तो उसके भी मन भर आया कि तो उसको भी बहुत मतलब अजीब सा लगा। और वे व्यक्ति इतनी बात कहकर फिर गाय के सिर पे हाथ फेरकर फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। तो वो व्यक्ति जो उधर से घूमने के लिए आया हुआ था, थोड़ी सी ये कर रहा था कि मुझे काम करना पड़ेगा इसलिए मैं घूमने आया हूँ, तो उसको भी बहुत देर तक वो सोचता रहा कि वाकई में इस तरीके से भी होता है। तो उसने भी उसे उठाकर खाया, और उसको भी बहुत मन को बात मतलब छुई कि इस तरीके से भी इंसान अपनी भूख को मिटा सकता है। या ये एक जानवर जिसे कहते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसे भी पता है कि सामने वाले को इसकी ज़रूरत है, तो मैं अपने पर कंट्रोल कर सकूं। हम मनुष्य क्यों नहीं सोचते हैं, है ना। तो एक जानवर होकर, एक जानवर होकर उसने ये बात देख ली थी कि इस बच्चे को या इस आदमी को भूख लगी है, अगर ये गुड़ खा लेगा तो इसको अच्छा लगेगा या इसको जी पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक पशु जो है, एक जानवर जो है, वो भी समझ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और वो व्यक्ति सीधे घर गया, और उसके बाद वहाँ जाकर उसने सभी कामों को देखा, काम किए, और उसके भी दिमाग में ये बात रही, हमेशा के लिए ये बात रही कि वाकई में ही हमें जब कोई भी चीज़ नहीं मिलती है उसकी वैल्यू तभी जब हम लोग जो है हमें वो चीज़ नहीं मिलती है ना। तो जो भूख इतनी बड़ी चीज़ होती है कि देखिए, जो इतना अच्छा इंसान, इतना बढ़िया, वो सब कुछ, लेकिन उसको अगर खाना नहीं मिलेगा, 1 दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, तो वो क्या करेगा लास्ट में तो उसी यही हुआ ना कि जैसे जिस तरीके से गाय खा रही थी या और बच्चे वगैरह खा रही थी, इसी तरीके से उसने भी वो गुड़ खाया था।
तो ये सब चीज़ें हमारे मन ये कहानी थी कि आदमी को अपना जो पिछला समय है, बुरा समय है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे लिए तो सीख यही है कि हमने जो बुरा समय हमारे सामने आया है या आता है, तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, जिससे कि आगे हमारे सामने वो बुरा वक्त ना आए, है ना। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में या कोई कहानी के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड, गुड नाइट।